तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 534 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल लोगों ने बुशान में अपना अपना प्लान स्टार्ट कर दिया होता है, यानी कि जिस बंदे को जो काम दिया होता है वो शुरू हो चुका होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बुशान के एरिया नंबर 1 का सीन, यानी कि वो जगह जहाँ पे रूम बार्स वगैरह होता है, जहाँ पे अय्याशियाँ होती है। हम देखते हैं दो बंदे यहाँ पे अपना टैंकर खाली कर रहे होते हैं, साथ ही में हैरान होकर ये भी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे श्योल से एक बंदा आ रखा है जो की काफी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि इतना ज्यादा अमीर है कि उसके पास पूरी 10 लड़कियां हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है हडसन अहान, जो कि जे के पैसों से यहाँ पे मजे कर रहा होता है। और ऑब्वियसली 10 लड़कियों को हायर करना यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा होगा। ये बंदे सोच रहे होते हैं जो श्योल से यहाँ पे बंदा आया है इन्हें भी उसके पास जाना होगा ताकि हडसन इन लोगों के मुंह पे भी थोड़े से पैसे फेंक के मार दे। बट जैसे ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक बंदा टॉयलेट साफ कर रहा होता है और ये दोनों उसको कहते हैं, ओए नौकर, तूने सुना ना, तुझे भी अपना काम अच्छी तरीके से करना होगा ताकि तुझे टिप मिल सके। और ये बेचारा अभागा और कोई नहीं बल्कि होता है जैक ली, जो कि इन लोगों को कहता है, खैर कहेगा क्या, उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता, वो पूरा किलस चुका होता है अंदर से। और ये दोनों चाहते हुए भी जैक का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है ये जो टॉयलेट साफ करने वाला बंदा है ये भी श्योल से यहाँ पे आया है, यानी कि एक श्योल से बंदा यहाँ पे आया हुआ टॉयलेट साफ कर रहा है और दूसरा मजे कर रहा है। इतना सारा अपमान झेल के जैक का दिमाग खराब हो चुका होता है, वो पोछा नीचे छोड़ता है और सीधा जाता है हडसन के पास और चिल्ला के कहता है, बस बहुत हुआ, मैं ये और नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे पूरे दिन टॉयलेट साफ कर रहा हूँ और तू यहाँ पे लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। लड़कियां हडसन को बोल रही होती हैं, हे क्या वो वेटर पागल हो चुका है? ओपा क्या तुम उसको जानते हो? लेकिन जैक अब भी चिल्ला रहा होता है, अबे साले हडसन तुझे क्या लगता है तू है कौन? क्या तू कहीं का राजा है? आखिर तू लड़कियों के साथ मजे क्यों कर रहा है और मैं वहाँ पे टॉयलेट क्यों साफ कर रहा था? बाहर में क्या जो भी प्लान था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अकेले कर लो इसको, मुझे नहीं करना। लड़कियां जैक को कहती है, हे वेटर अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से टॉयलेट साफ करो। लेकिन हडसन भी अपनी जगह पे उठता है और कहता है, ठीक है चलो फिर चलते हैं, वैसे भी मेरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। जैक कहता है, लेकिन तुझे तो यहाँ के क्रू लीडर को ढूंढना था ना? हडसन कहता है, नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी हमारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा एंशन बना लिया है। यानी हडसन ने यहाँ पे अपना एक कैरियोके खोल लिया होता है और यही हडसन का शुरुआत से प्लान था जो कि जैक को नहीं पता था। दरअसल जिस कैरियोके में हडसन था उसने वो अपने अंडर कर लिया होता है और इस कैरियोके के ओनर ने हडसन को ऐसा इसलिए करने दिया होता है क्योंकि वो हडसन अहान है और हडसन अहान का नाम पूरे के पूरे एंशन में काफी सारे लोग जानते हैं, इसलिए बुशान के लोगों को भी पता होता है कि ये बंदा कितना काबिल है। और हडसन का प्लान होता है अपने बिजनेस के थ्रू बुशान के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना ताकि उनका क्रू लीडर इनके सामने आ जाए। हालांकि हडसन अभी एक स्टूडेंट की एज का है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी एज छुपा के ये सारे के सारे काम कर रहा होता है। दरअसल हडसन का मेन प्लान ये होता है जो उसने अपने यहाँ पे कैरियोके खोला होता है, उसने अपने कैरियोके में काफी सारी टॉप की लड़कियां रख रखी होती हैं और इसने उन लड़कियों को हायर करा होता है यहाँ के सारे रूम बार्स से। और ये लड़कियां रूम बार्स को छोड़ के हडसन के साथ काम करने के लिए इसलिए तैयार हो चुकी होती है क्योंकि इन्हें हडसन डबल पेमेंट देने का वादा कर चुका है। और हडसन यही सारी बातें जैक को समझा रहा होता है। जैक कहता है, सच बता, तूने अपनी उम्र के बारे में झूठ कहा है ना? क्या तू सच में हमारी ही उम्र का है बे? इसके बाद हडसन आगे बोलते हुए कहता है, इन लड़कियों की वजह से नए कस्टमर हमारे कैरियोके में दुम हिलाते हुए आएंगे। जैक कहता है, क्या तेरा मतलब यह है कि ये सब कुछ करने से रूम बार का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा बुशान से? हडसन कहता है, नहीं, आगे जो भी दिक्कत होंगी हमें उन्हें संभालना होगा, अभी हमें कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। इसलिए अपने कैरियोके को अच्छे से चलाने के लिए मैं यहाँ पे एंशन का कूपन सिस्टम लेके आया हूँ। इस सिस्टम में ये होगा, अगर कोई कस्टमर यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च करता है या फिर अपने साथ कोई नया बंदा लेके आता है तो उसे उसके कूपन के ऊपर एक स्टैंप मिलेगा और जब उनके पास पूरे के पूरे 10 स्टैंप हो जाएंगे तो वो हमारे कैरियोके के एक टॉप की लड़की के साथ वक्त बिता सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने को उनको काफी सारे टोकन लगेंगे और इसी लालच के चलते वो यहाँ पे बार बार आते रहेंगे। जैक कहता है, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे क्रू हेड को कैसे ढूंढेंगे बे? हडसन कहता है, अबे यार मैं तुझे एक राय देना चाहता हूँ, तू कभी भी ये बिजनेस मत करियो, तेरे बस का ये नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर कोई इंसान अपने सारे के सारे कस्टमर खो देता है तो वो क्या करेगा? भले ही हडसन ने इसका जवाब नहीं बताया, पर जो कस्टमर खो देगा अपने सारे के सारे, वो कैरियोके या फिर रूम बार अपने कस्टमर्स को वापस लाना चाहेगा। इसलिए हम देखते हैं इस एरिया के जो 2 हेड होते हैं बुशान के, वो यहाँ पे आ चुके होते हैं हडसन लोगों के पास। इनमें से एक का नाम होता है शिन आरिम, जो की कहता है, यहाँ के ओनर को बोलो अभी बाहर निकले, हडसन अहान कौन है? दूसरा हेड होता है मिन जी हुन, जो की कहता है, ये सब कुछ करने से पहले उसे जरूर ये बात पता होगी कि ऐसा करने पे हम उसे जान से भी मार सकते हैं, है ना? तो खैर हडसन और जैक का मामला सेट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं एरिया 2 का सीन, जहाँ पे विंजिन और वास्को कसिनो में पत्ते खेल रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत तो ये होती है इन दोनों को पत्ते खेलने नहीं आते, इसलिए ये बार बार हार रहे होते हैं, वो भी बहुत सारे पैसे। बेचारे वास्को अल हबीबी ने तो अपने पत्ते उल्टे पकड़े होते हैं। बार बार हारने की वजह से विंजिन हल्ला मचा के बोल रहा होता है, ये सारे स्कैम कर रहे हैं, आखिर मैं बार बार कैसे हार सकता हूँ? विंजिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि डैनियल पार्क ने उसे यहाँ पे क्यों भेजा है जब वो बार बार ऐसे हार रहा है। विंजिन अपने मन में कहता है, ऊपर से उस डैनियल पार्क ने इस गधे को मेरे साथ भेज दिया, इसको तो पत्ते पकड़ने भी नहीं आते। वास्को बेचारा उल्टे पत्ते देख के बोल रहा होता है, मेरे इन कार्ड्स में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर वास्को को डैनियल के ऊपर यकीन होता है कि उसने इन्हें यहाँ पे भेजा है तो सही ही करा होगा, इसलिए विंजिन भी वास्को की बात मान जाता है। इसलिए अब तक यहाँ पे ये जितना भी रोकड़ा हारे होते हैं उसका 3 गुना ये यहाँ पे दोबारा से लगा देते हैं। ये वाला हारने के बाद अब तक ये जितना भी हारे हैं उसका भी 3 गुना ये दोबारा से लगा देते हैं। ये जितना भी हार रहे होते हैं उसके पूरे टोटल का वापस से 3 गुना बार बार लगाए जा रहे होते हैं और बार बार हारे जा रहे होते हैं। ये देख के अगल बगल वाले लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं और इन लोगों को गधा भी समझ रहे होते हैं क्योंकि ये बार बार हार रहे हैं और इन्हें खेलना भी नहीं आता और ये इतने सारे पैसे लगा रहे हैं। बट इतने में ही इनमें से एक बंदे को इनकी जो ट्रिक है वो समझ आती है। दरअसल इनकी ट्रिक ये होती है कि ये
ये बार बार रोकड़ा लगाते रहेंगे और एक ना एक बार तो ऐसा टाइम आएगा जब ये जीतेंगे, और जब ये जीतेंगे तो इन्हें एक बारी में ही 3 गुना फायदा हो जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी का नाम होता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही खतरनाक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन इसको सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है। और जे ने वास्को और विंचिन को आजादी दे रखी है खुला खर्चा करने की। तुम्हें पता है कल मैंने एक मूवी देखी लकी भास्कर, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है हमारा जे उससे भी ज्यादा अमीर है। तो खैर एक तरीके से देखा जाए तो वास्को लोग यहाँ पे अत्याचार कर रहे होते हैं इन कसिनो वालों के साथ, क्योंकि अगर ये लोग सिर्फ एक बार जीत गए तो जो एक कसिनो है इसे 3 गुना का नुकसान हो जाएगा। और वास्को लोग यहाँ पे अब तक इतना पैसा लगा चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और फाइनली वास्को लोग एक राउंड जीत जाते हैं, यानी कि अब कसिनो की हालत खराब होने वाली है इनको इतना सारा पैसा देके। तो खैर वास्को पैसा जीतने के बाद डीलर को चिल्ला के कहता है, डीलर हमारा सारा पैसा हमारे पास लेके आओ, हमारा ट्रिपल पैसा, हमने अब तक यहाँ पे जितने भी पैसे लगाए हैं और हम जितने भी जीते हैं सब लेके आओ। बट ऐसे में तो कसिनो की हालत खराब हो जाएगी अगर कसिनो इनको इतना सारा पैसा दे देगा। इसीलिए अभी यहाँ पे इस एरिया का हेड पहुंच चुका होता है, जो कि यहाँ पे आके कहता है, डियर कस्टमर्स आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? तुम्हें यहाँ पे तमीज से गेम खेलना चाहिए। आखिर तुम लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिस वजह से तुम मर सकते हो? और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है पार्क यूजिन, यानी कि विंजिन और वास्को का भी मामला सेट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं एरिया 3 का सीन, जहाँ पे एरिना में पंगे चल रहे होते हैं और लोग पैसे लगा रहे होते हैं पंगों के ऊपर। और आज के एरिना मैचेस का फाइनल विनर यहाँ पे अनाउंस हो चुका होता है। इस बंदे का नाम होता है कैंग हुन शियोक। अब इस पूरे एरिना में ऐसा कोई नहीं होता जो इस बंदे को चैलेंज करने की हिम्मत करे। कम से कम ज्यादातर लोगों को तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा होता है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल वो वाला सीन हो चुका होता है जहाँ पे पुराने जमाने की मूवीज में भरी सभा में ऐसा कहा जाता है, क्या इस धरती में मादाओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है? क्या ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सकता है? मतलब समझ जाओ मैं किस तरह की फीलिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर कैंग हुन शियोक को चैलेंज करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता और सारा का सारा आज का पैसा यहाँ पे उसका होने वाला होता है। लेकिन इतने में ही डैनियल यहाँ पे आता है और कहता है, रुक जाओ मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। सारे लोग हैरान हो रहे होते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहना हुआ बच्चा कैंग हुन शियोक को चैलेंज कर रहा है। अभी डैनियल को इस तरीके की गालियां पड़ रही होती है, अबे बच्चे जाके अपनी माँ का दूध पी घर पे। लेकिन डैनियल फिर भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है एक स्माइल के साथ, चिंता मत करो अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मुझे फाइट करनी है। तो खैर दोनों फाइटर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबने अपना पैसा लगा दिया होता है कैंग हुन शियोक के ऊपर। यहाँ पे कम से कम 100 मिलियन वॉन पैसा लगाया गया होता है कैंग शियोक हुन के ऊपर। और यहाँ पे अकेला एक ऐसा बंदा भी होता है जिसने सारा का सारा पैसा लगाया होता है डैनियल के ऊपर, यानी कि जे ने डैनियल के ऊपर 1 बिलियन वॉन लगाया होता है और साथ में 3 महंगी कारें। मतलब कि इतना सारा पैसा कि इतने में इस एरिया के लीडर का घर जाएगा। इसमें कैंग शियोक हुन बोल रहा होता है, अब आएगा मजा, वो सारी की सारी कारें मेरी हैं। और ये जो एरिना होता है यहाँ के रूल आपको थोड़े से समझा देता हूँ। यहाँ पे हर तरीके की टेक्निक्स अलाउड है, यहाँ पे शरीर के किसी भी पार्ट में मारना अलाउड है। कुल मिला के इस फाइट के कोई भी रूल नहीं है। और हम देखते हैं जैसे ही मैच स्टार्ट होता है कैंग हुन शियोक घुमा के एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर अपनी पूरी जान से, लेकिन डैनियल इसकी कनपट्टी में एक टपली मार के इसको जमीन में घुसा देता है और सारा का सारा मैच यहाँ पे खत्म हो चुका है। बट डैनियल लोगों का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए डैनियल कहता है, हे क्या मैं यहाँ पे अब दूसरा मैच भी लड़ सकता हूँ? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको मैं सच में चैलेंज करना चाहता हूँ। मैंने अब तक बैट में जितना भी यहाँ पे जीता है मैं सब कुछ दाव पे लगा रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ के चैंपियन को चैलेंज करना चाहता हूँ। डैनियल को लोग पागल समझ रहे होते हैं कि वो यहाँ के चैंपियन को चैलेंज करने की सोच रहा है। और यहाँ का जो चैंपियन होता है वो इस एरिया का हेड भी होता है जिसका नाम होता है कैंग जिन चैन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुशान के एरिया 4 का सीन। और इस एरिया में कोई बातें वगैरह कोई प्लान वगैरह नहीं है। यहाँ पे एली ने आते ही साथ यहाँ के बंदों की तोड़ना स्टार्ट कर दिया होता है। एली के हाथ में जो 2 डंडे होते हैं वो इनके घुसा घुसा के मार रहा होता है और उड़ उड़ के इनके लाते मार रहा होता है। मतलब सच में यार एली बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारता है, सच में ये कुत्ता बना देता है सामने वालों का। इस बंदे को मतलब नहीं है कि इसके डंडे कहाँ घुस रहे हैं, बस ये घुसा देता है। दैट्स व्हाई ये टॉम ली का एक स्टूडेंट है। वैसे भी एली को इन लोगों से अपनी पर्सनल खुंदस होती है क्योंकि ये लोग छोटे बच्चों को खरीदते बेचते हैं। और एली की अपनी प्यारी सी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है येना। एली ने चुटकियों में ही इनका मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। एक बंदा हल्का सा अब भी होश में होता है जो कि एली को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एली उसके सर पे लात मार के बिल्कुल नारियल की तरह उसका सर फोड़ देता है। एली अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं मुझे जल्दी से उनको बचाना होगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे अभी एरिया 4 का हेड भी होता है जो कि एली को कहता है, तो तू यहाँ पे हमारे सामान के लिए आया है? आजकल सच में लोगों को अलग अलग तरीके की खुजली होती है। मैं जब यहाँ पे नहीं था तो तुझे मेरे बंदों की तोड़ने में काफी मजा आया होगा, है ना? और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है युन शैंगजिन। इसके बाद हमें बारी बारी करके सारे एरियाज के हेड दिखाए जाते हैं जो कि अपने सामने वाले बंदों को बोल रहे होते हैं, सनहान मैंने तेरे बारे में सब सुन लिया है, तो तुम लोग यहाँ पे श्योर से आए हो? क्या तुझे पूरा यकीन है कि तू यहाँ के चैंपियन को हरा सकता है? बच्चे बुशान तेरे शहर से अलग है, ये कोई शांत और बहुत ही प्यारी जगह नहीं है। मतलब एरिया 4 का बंदा ये बात बोल भी किसको रहा है? एली जैंग को। अगर ये बात एक पल के लिए ये बंदा डैनियल को बोलता ना तो भी मैं मान जाता, क्योंकि डैनियल फाइट करता है तमीज से करता है। बट एली जैंग सच में बहुत बड़ा जंगली है, ये बात इसे पता होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि सामने वाला बंदा कितना खतरनाक है, पर ये बात पक्की है कि इसको नहीं पता कि एली कितना जंगली है। हालांकि इस बंदे ने भी अपने हाथों में कुछ नुकीली चीज पहन रखी है और इसलिए ये भी थोड़ा जंगली ही लग रहा है। इसके बाद लास्ट में हमें डैनियल दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले बंदे को कहता है, तो तुम लोग यहाँ के 4 मेजर क्रूज के हेड हो, है ना? ये 4 मेजर क्रूज का नाम सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बहुत ही जल्दी निपटा दूंगा, चिंता मत कर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेम्स ली को जो कि गीटे किम को कहता है, अब तक वो लोग 4 मेजर क्रूज तक पहुंच चुके होंगे। उसके बाद सारी की सारी चीजें हमारे प्लान के मुताबिक चलेंगी। मिस्टर गीटे किम तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? गीटे खाते खाते कहता है, सुन के
अच्छा लगा कि चीजें सारी सही चल रही हैं। वो बंदा डैनियल पार्क सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या करूं, उसके बावजूद भी मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है, क्योंकि वो लोग अभी और कहीं नहीं, वो लोग अभी बुशान में हैं। इसके बाद हम देखते हैं सफेद बाल वाले बंदे को, जो कि जिनरैंग का खास बंदा है। इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है शायद इसने जेम्स ली लोगों की बातें सुन ली है, इसलिए ये बंदा एक स्माइल के साथ खुद से कहता है, क्या एक प्लान? इसके कोई चांस नहीं है जेम्स ली, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। और यार जब ये हंसता है ना तो इसके साइड के दांत देखो, सच्ची में जंगली है साला। और आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सफेद बाल वाला बंदा मुझे कुछ खास लग रहा है। और आप सोच लो ये बंदा जेम्स ली का इंतजार कर रहा था, तो ये कोई मामूली बंदा तो नहीं होगा। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और वीडियो खत्म करते करते आपको इस चैनल के बारे में छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले एक कॉपीराइट स्ट्राइक में मेरे इस चैनल की 4 वीडियो डाउन हो चुकी थी, और अब इस चैनल पे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है चैप्टर नंबर 527 के ऊपर। यानी कि इस चैनल पे टोटल 2 स्ट्राइक हो चुकी है। इसलिए अब तक किसी ने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो चैनल पे अभी है नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा उन वीडियोस को, उन चैप्टर्स को वापस लेके आने की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वेबटून को इस बारे में किसी भी तरीके का कमेंट या फिर मैसेज मत करना, इस मामले को मैं अपने तरीके से देखूंगा। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।